हिंदी तुम्हारी अभी 400 वर्ष पुरानी है मुश्किल से। 16वीं शताब्दी के बाद अच्छी हिंदी की शुरुआत हुई। उस समय ढूंढारी भी भाषा चलती थी, एकदम शुद्ध हिंदी भी नहीं थी। इस समय मीरा वगैरह हुए, तुलसीदास हुए, बनारसी दास वगैरह हुए, पंडित टोडर मंजी साहब हुए, ये सब हिंदीकार हुए। उसके पहले हिंदी का रूप नहीं था। ये तिथियां संस्कृत की मानी जाती, और ये मान के चलो कि ये तिथियां ना संस्कृत की हैं, ना हिंदी की हैं, ना प्राकृत की हैं, शाश्वत अनादि काल की है। अब जिसमें मान लो 11 है तो तुम हिंदी में बोलोगे 11 है, संस्कृत बोलो एकादशी है। लेकिन हिंदी महीनों का उद्भव महाराज, महीने का भी यही चैत बैसाख, ये अनादि 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 अनंत कालीन है। हिंदी के महीना नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ना हिंदी का महीना है, ना हिंदी का वर्ष है, ना हिंदी की तिथि है। अब हिंदी वाले उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये बात अलग है। जैसे इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के अंक विद्या को हिंदीकारों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं। अब आजकल हिंदी वाले नहीं लिखते, अब वो इंग्लिश की जो भाषा, जो टोन थी ना, इंग्लिश के कई शब्दों में हिंदी का, हाँ, तो बस वो समाहित कर लिया। लेकिन ये चैत महीना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ आदि, ये अनादिकालीन, यही नाम है अनादिकाल से, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। सबसे 2000 वर्ष पहले भी त्रिलोय परिणति नाम के ग्रंथ में यही नाम पाएगा। 2000 वर्ष पहले त्रिलोय परिणति सबसे पहला ग्रंथ, जिसमें ये 12 महीनों के नाम, पक्ष के नाम, तिथि के नाम और दिन, सोमवार मंगलवार आदि, इनका नाम भी बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे सोमवार है तो भौमवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, ऐसे ऐसे नाम थोड़ा सा अंतर है। बाकी सब ये 8 दिन, 15 तिथियां, एकम, दोष, तीज, शुक्ल पक्ष, अमावस्या, पूनम, ये अनादि अनंत कालीन है। ये कभी खत्म न हुई है, न उत्पन्न हुई है।